एक शेर हम पढ़ेंगे, उसके बाद जगह ले लेंगे। सुनिएगा भैया, सुनिएगा। अरे हमको भी सुन लीजिए भाई, तो सुभान अल्लाह कह दीजिए और जोर से बोल दीजिए, और जोर से। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं। एक मतलब हाथ उठाए और पूरा मजमा दिल लगाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और मोहब्बत से कहें या हुसैन। समी फलक में हो अख्तर हुसैन वाले हैं, समी फलक में हो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो के आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो के आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। कौन हुसैन? मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ। आज हजरत दिलबर आए हैं, आज हजरत रूहुल अमीन आए हैं, अल्लामा गौहर साहब आए हैं, उलमाए कराम की टीम आई है। ये कमाल नहीं है साहब, इस मजलिस में कौन आए हैं जरा सुन के बताइएगा। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न की ऐ अख्तर, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। कौन अब्बास? तो उसी शायर का कलम आगे बढ़ा है, मसरूफे जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर। प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर, बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। कौन हुसैन? कौन अब्बास? वही अब्बास जिसका ताल्लुक हुसैन से था। हुसैन दर्द को दिल की दवा को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। कौन हुसैन? जिसने नबी के नाम पर जान कुर्बान कर दी। कौन हुसैन? जिसने इस्लाम के नाम पर 72 जान को कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, उसी हुसैन के बारे में, उसी हुसैन के बारे में अगर जानोगे तो पहले उनके बाप को जानना होगा। कौन बाप है? जानोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। वही हुसैन जिसके रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा। जरा जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले या अली। हाथ उठाकर बोले या अली। हाथ लहराएंगे तो अली के नाम की बरकत से बाजू मजबूत हो जाएंगे। पूरा मजमा बोले या अली। वो अली जिसके बारे में उसी शायर का कलम आगे बढ़ा तो कहा, सादात के पुरज़्म क़यादत में अली है, सादात के पुरज़्म क़यादत में अली है, शब्बीर के अंदाज़े इबादत में अली है, सज्जाद के ज़ैनब के खिताबत में अली है, अब्बास के परचम के जलालत में अली है, कासिम की वो बेखौफ रऊनत में अली है, अकबर तेरी बेबाक शुजाअत में अली है, इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली है, ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली है, इस्लाम के तासीर में हुज्जत में अली है, ज़हरा के दुलारों में, ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली है, शब्बीर के असलूब तिलावत में अली है, अफराद 72 की शहादत में अली है, मगमूम सकीना के तहारत में अली है, और आबिदे बीमार की रिक्कत में अली है, और आबिदे बीमार की रिक्कत में अली है। वो अली जिसके रगों में खून दौड़ रहा है उसे हुसैन कहते हैं। तभी तो शायर ने कहा, कोई रुस्तम समझता है, कोई तारा समझता है, जिसे भी देखो अपने आप को ऊंचा समझता है। अली ने तोड़कर खैबर का दरवाजा ये फरमाया, लक़ब शेरे खुदा मेरा है, मुझको क्या समझता है। अली ने तोड़कर, अली ने तोड़कर खैबर का दरवाजा ये फरमाया, लक़ब शेरे खुदा मेरा है, मुझको क्या समझता है। इसलिए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ सीना मजबूत करो, एक मर्तबा हाथ उठाओ, दिल लगाओ और जरा बुलंद आवाज से कह दो या अली। इधर वाले आराम कर रहे हैं, इधर वाले आराम कर रहे हैं। हमने इतनी मोहब्बत से आपको आवाज़ लगाई है, थोड़ा आप लोग भी बोल दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक मास्टर साहब को बच्चे ने पूछा था, मास्टर ने पूछा था बच्चे से कि सच और वहम में क्या फ़र्क है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि आप पढ़ा रहे हैं ये सच है, और हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। एकदम आज हजरत वही
आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा, मगर हम लोग सुन रहे हैं ये आपका वहाँ ऐसा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत उम्दा सुन रहे हैं। मोहब्बत के इस अजीम और पाकीज़ा ज़मीन पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा है, ख़तीब तशरीफ़ फरमा है। ऐसे वक्त में जमाल अख्तर बहुत ज़्यादा देर वक्त लगा आपकी समातों के गुंचो गुल बूटों को ज़्यादा देर बहलाना नहीं चाहता। बहुत अच्छा मिजाज बन गया है, सबके समातें मशहूर आ रही हैं, इश्क के दरीचे खुल गए। मैं तो 2 मिनट में बैठने वाला था, मगर कारी इरफान साहब ने कहा कि 2-4 मिनट वक्त लीजिएगा, सदरे जलसा यही है, सरपरस्ते जलसा यही है। और मैं तो कहता हूँ कि जिनका यहाँ प्रोग्राम है ना, उनसे बड़ा ताल्लुक है। कभी टोपी कभी रुमाल में आ जाते हैं, कभी टोपी कभी रुमाल में आ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे हर हाल में आ जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं इनको, जब जी चाहता है ससुराल में आ जाते हैं। हजरत कारी इरफान साहब का ताल्लुक बड़ा अजीम है, इसलिए मैं इनका हुक्म माना। लेकिन एक शेर हजरत इजाजत दे दीजिए, पढ़ेंगे नहीं भी इजाजत दीजिएगा तब वो पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है बस एक शेर हजरत, उसके बाद मैं जगह लेता हूं। असगर भाई सुनिए, आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं देख नहीं रहा था आपको, लेकिन अभी देख लिया। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, सिर्फ 4 मिसरा पढ़कर अपनी जगह। इकबाल भाई, मोहतरम कारी बुलंद साहब, देखिए मैं 4 मिसरा आपके हवाले से पढ़ता हूँ। हमको मालूम है कि आप मुतमिमी नहीं है, आप 10 नेता एक तरफ, तो आप अकेले खड़ा हो जाइएगा, पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह करे सब मौलवी को सियासत करना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह करे सब मौलवियों को मजबूत होना चाहिए। 4 मिसरा पढ़ता हूँ। अल्लाह माशाअल्लाह, हमारे इलाके के जमीन का एक बहुत इल्म का एक ताजमहल हजरत मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी साहब तशरीफ फरमा है, जो दारुल उलूम क्या नाम मदरसे का, जमाल रजा के बेहतरीन उस्ताद हैं और हमारे मस्जिद के खूबसूरत इमाम भी हैं। बड़ी अजीम तहरीक चलाई है नौलमा ने, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बस 4 मिसरा पढ़ता हूँ, तैयार हैं आप लोग? बस 4 मिसरा सुन लीजिए जरा सा, एक मरतबा हाथ उठाकर या अली कह दीजिए, या अली। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मतलब जोर से बोलिए, या अली। हाँ, 4 मिसरा सुनिए नात का। राजा के पास और न प्रजा के पास है। मुझे मालूम मेरा भाई बहुत थका हुआ है, अगर आज मेरी जगह पे किसी और की दावत होती तो 100 नहीं 500% बोलता हूँ जलसा फेल हो जाता। बहुत परेशानी में थे दिलबर भाई, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला सारी परेशानी को दूर फरमाए। चले आए, बहुत भागते दौड़ते दिन भर रात प्रोग्राम पुरुलिया में थे, और चूंकि पल पल की खबर ले रहा था मैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बगैर सोए आपके बीच हाजिर हैं। इनको पहले कारी इरफान साहब बिठा दिए, जे चाहे करें, इनका काम है, इन्हीं का घर है। सुनिए, राजा के पास और ना प्रजा के पास है। सुभान अल्लाह कहिएगा तो बोलेंगे तो बैठ जाएंगे भैया। हाँ बैठे, हमसे भी सुन लो यार। ऐसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट के बोरा पर कोई 2 बाल्टी पानी डाल दिया है। थोड़ा बोलो यार। सुनिए, राजा के पास और ना प्रजा के पास है। आप उधर उलझाइएगा मत, बुलंद उलझाइएगा मत। सुनिए, 4 मिसरा पढ़ता हूँ। इधर जितने लोग बैठे हैं अल्लाह के करम है, हसनैन साहब अब तैयार रहिएगा। आप जैसे मोटे तगड़े आदमी को देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि जब इन लोग पुलिस रात से गुजर जाएगा तो हम लोग तो आसानी से गुजर जाएंगे। सुनिए 4 मिसरा सुनिए, बड़ा अच्छा लगता है। राजा के पास और ना प्रजा के पास है। हाजी साहब, राजा के पास और ना प्रजा के पास है। सरमाया हयात तो वाका के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो 2 जहां की हलीमा के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो 2 जहां की हलीमा के पास है। रहमत तो 2 जहां की हलीमा के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो 2 जहां की हलीमा के पास है। आइए बिला ताखीर व तावीक, देखिए एक माला के लिए नीचे झुकना पड़ता है और हम इसके कायल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह, उसको बचा के मत ले जाइए। हसनैन साहब इधर लाइए, मतलब क्या हमें तो बेवकूफ समझते, सब दीजिए। देखिए बुरा मत मानिएगा, कभी थोड़ा रिलैक्स करिए हजरात। थोड़ा सा चूंकि आपकी थोड़ी समात बिल्कुल बोझल हो गई थी, एक तकरीर करवानी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मिजाज बना दिया। खतीब इनकलाब आपरी जो पूरे मुल्क में एक अजीम और अजीम हवाले से बहुत बड़ा मकाम हासिल है, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ी आवाज़, बड़ा अंदाज रखने वाला एक प्यारा लहजा, देखने में बहुत छोटे कद के लगते हैं मगर खिताबत के हवाले से बड़ा कद है,
बहुत बड़ा कद है, खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ़ तफसीर कुरान, अफजलुन नासिहीन हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी का खिताब सुन लीजिए। उसके बाद बड़े भाई बिरादर कबीर शायर इस्लाम शहनशाह नगमात हजरत दिलबर शाही का कलाम होगा। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, सब बेदार हो गए हैं, मैंने 2-4 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया तो लिया। सब लोग आए हैं अपना काम करने, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आप लोग सो जाइएगा तो कहिएगा जमाल अख्तर अच्छा नहीं बोला, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। इरफान साहब गौर से देख रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाथ उठाइए, पूरा आवाज में नारा लगाइए, मोहब्बत के साथ उठाइए। देख लीजिए अगल बगल कौन नहीं उठा रहा है, जो नहीं उठा रहा होगा समझ लीजिए घर में झगड़ा चल रहा है। नहीं तजर्बा है मेरा, टेंशन में होता है आदमी। उठा लीजिए एक मरतबा, मुस्तफ़ा के नाम पर मैंने बोल रहा है, अपने नबी के नाम पर हाथ उठाइए, लहराइए और दिल लगाकर पूरा मजमा अपनी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, अपने नबी को पुकारिए। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है कि जहां नबी के गुलाम मुस्तफ़ा को याद करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर। पत्थर बहुत ही खुश था अपना मुकद्दर देखकर।